खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप तमाम सुनने और देखने वालों के साथ हो। आप सबों को फिर से अपने यूट्यूब चैनल कलाम मुकद्दस पर खुशामदीद कहता हूँ और हमेशा की तरह उम्मीद करता हूँ, ईमान रखता हूँ कि आज भी हम जो कुछ खुदावंद के कलाम में से सुनेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, खुदावंद उसके वसीला से हमसे बात करेगा, हमारी कमी को दूर करेगा। खुदावंद के पाक कलाम में से आज हम मुख्तसरन दुआ के ताल्लुक से सीखेंगे और इस बात के लिए मैं एक हवाला आपके लिए तिलावत करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह की इंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक उसका 11वां बाब और उसकी 24वीं, 25वीं, 26वीं आयत, जहाँ यूँ लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे मुआफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह मुआफ करे। और अगर तुम मुआफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारा गुनाह भी मुआफ ना करेगा। खुदा उनका कलाम पढ़ा, सुना और सीखा जाना हमारे लिए बायसे बरकत हो। आमीन। खुदा उनका शुक्र करते हैं इस खूबसूरत पाक कलाम के लिए जो आज हमने पढ़ा है। अजीजों, आज के पाक कलाम में जो पहली आयत पढ़ी है उसमें खुदा यीशु मसीह हमें यकीन दिला रहे हैं, हमें कंफर्म कर रहे हैं कि जो कुछ भी हम दुआ में मांगते हैं, किसमें दुआ में मांगते हैं, हमें यकीन करना चाहिए कि वो मिल गया और मिल जाएगा। और साथ ही साथ वो दूसरी बात खुदा यीशु मसीह ये भी बता रहे हैं कि जब हम दुआ में हैं तो दुआ के दौरान अगर हमें याद आए कि हमारे दिल में किसी के लिए शिकायत है, गुस्सा है, रंज है, गम है और बुग़्ज़ है, कीना है, किसी भी किस्म की बुराई हमारे दिल में किसी के लिए है, तो इससे पहले कि हम अपनी दुआएं शुरू करें, हमें उस शख्स को मुआफ़ करना है, हमें अपने दिल को साफ करना है, अपने दिल से हर किस्म की बदी को दूर करना है, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम उसके ज़रूर साफ दिली से आएँ। और दुआ में जब हम अपने कसूरों को खुदा से कहेंगे तो हमें मुआफ़ कर, हम पे रहम कर, तो खुदा कहता है कि जब तक तुम किसी के कसूर माफ़ नहीं करोगे, मैं भी तुम्हारे कसूर आसमान से माफ़ नहीं करूँगा। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जब हम दुआ करें तो अपने दिलों को मुकम्मल तौर पर साफ करें, ताकि हमारा खुदा भी हम पर रहम करे। हमने जब पहली आयत पढ़ी कि जिसमें खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो मिल गया और मिल जाएगा। अब इससे क्या मुराद है, मिल गया और मिल जाएगा? क्या हमें 2 दफा मिलेगा? क्या इसका यह मतलब है कि मिल गया, पहली दफा मिला और मिल जाएगा और दोबारा मिलेगा? तो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जब हम दुआ में जो कुछ मांगते हैं, हमारी दुआएं इस कदर होनी चाहिए, इस तरह होनी चाहिए कि हमें पूरा यकीन हो कि ये मिल गया है। जिस तरह एक दफा एक खादम अपने कलाम में बयान कर रहे थे कि अगर हमारी दुआएं हमें नहीं हिलाती, हमें नहीं झंझोड़ती, हमें ये रियलाइज नहीं कराती कि हमारी दुआएं सुन ली गई हैं, तो उस खुदा को जिससे हम मांग रहे हैं, जो आसमान पर तक नशीन है, उसको कैसे हिलाएंगी? तो हमारी दुआएं पहले हमें वो हिलाएं, हमें रियलाइज कराएं कि वाकई जो कुछ हमने मांगा है, हमें यकीन हो जाए कि हमें मिल गया है। और यही बात यहाँ खुदा यीशु मसीह भी बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि मिल गया। कि हमारी दुआएं इस कदर होनी चाहिए कि हमें दुआ में यकीन हो जाए कि हमें ये मिल गया है, कि हमने इस तरीके से दुआ की है, इस तरीके से खुदा से मांगा है। महज ये नहीं कि एक दफा खुदा से कहा और दैट्स इट, हमने खुदा पे एहसान कर दिया कि हाँ हमने मांग लिया, अब हमें मिल जाएगा। हमें दुआ मुसलसल करते रहने चाहिए, हमारी दुआ में तसलसल रहना चाहिए, उसमें गैप नहीं आना चाहिए। इसी तरह है कि जिस तरह अगर हमने एक बहुत बड़ा पत्थर तोड़ना है और हमारे पास एक हथौड़ा है, अगर हम उस पर एक हथौड़ा मारेंगे तो वो नहीं टूटेगा। हमें तसलसल के साथ मुसलसल उस पर बार बार हथौड़े के साथ हिट करना है, उसको मारना है, तब तक जब तक वो टूट ना जाए। और इसी तरह हमें अपनी दुआओं में भी मुसलसल खुदावंद का दरवाजा खटखटाते रहना है, खटखटाते रहना है, जब तक वो दरवाजा खुल ना जाए। इसके मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत सारी जो है वो तमसील भी बयान की। एक वो शख्स के लिए जो आधी रात को अपने दोस्त के पास जाता है कि मुझे, मेरे पास घर में मेहमान आए तो मुझे रोटी दे। और एक काजी का भी जो है, जो बेइंसाफ काजी था, एक बेवा उसके पास हर रोज जाती थी कि मेरा इंसाफ कर। तो उन तमसीलों से हम समझ सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह भी चाहते हैं कि हम बार बार उसके पर खटखटाते रहे उसका दरवाजा। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा। तो खुदा चाहता है कि हमारी दुआ में तसलसल रहना चाहिए, इतना तसलसल रहे कि हमें पहले दुआ में हमारी दुआओं का जवाब मिल जाए। तो इस आयत से मुराद ये है कि मिल गया और मिल जाएगा, पहले हमें उस अपनी दुआ का जवाब दुआ में लेना है। जो कुछ भी हम मांग रहे हैं, हमें खुदा की तरफ से दिल में एक या तो एक इत्मीनान सा मिल जाएगा, एक तसल्ली मिल जाएगी, जो इस बात की श्योरिटी होगी कि हमारी दुआ सुन ली गई है। या खुदा हमें कोई ऐसा साइन दिखाएगा, खुदा हमें कोई ऐसी कंफर्मेशन कुछ ना कुछ हम पर जाहिर करेगा, जो हमारे दिल में इस बात को श्योर कर देगा कि हमारी दुआ सुन ली गई है।
मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा है वो अपने बाप के पास जाए और अपने बाप से कहे कि मुझे 10 रुपए दें ताकि मैं दुकान पे जाके चीज ले लूं, और वो पैसे लिए बगैर दुकान पे चला जाए, सिर्फ बाप से बोलकर कि मुझे दें, और पैसे लिए बगैर दुकान पे चला गया और जाके दुकान वाले से कि मुझे चीज दो, तो क्या उसे चीज मिलेगी? हरगिज नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो बाप से पैसे लेके नहीं गया, सिर्फ उसने बाप से यही कहा कि मुझे पैसे दे दें, मैंने चीज लेनी है, लेकिन वो पैसे लेके नहीं गया। इसी तरह खुदा, अगर हम दुआ में जो कुछ खुदा से मांगते हैं, अगर हम उसका दुआ में जवाब लेके नहीं गए या हम पर कोई साइन जाहिर नहीं हुआ, तो जब हम दुनिया में जाएंगे तो उस दुआ को क्लेम करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे उस दुआ का रिजल्ट, तो हमें उसका जवाब नहीं मिलेगा। अगर हम जॉब के लिए दुआ कर रहे हैं, एक दफा दुआ की खुदा से कि खुदा मुझे जॉब दे, और सुबह हम उठे जॉब पे ढूंढने के लिए गए और हम सारा दिन ढूंढ के आगे अप्लाई किया, इधर उधर कोई जवाब नहीं आया, तो क्या मिलेगा जवाब? नहीं मिलेगा। तब तक नहीं मिलेगा जब तक हमें दुआ में उसकी कंफर्मेशन ना मिल जाए, जहां हम पर हमें कोई साइन ना मिले, कि हमें कोई ऐसा कोई खुदा जाहिर ना करे हम पे कि हमारी दुआ सुन ली गई है। और ये बात मैं अपने पास से खुद से नहीं कह रहा, मैं कलाम में बहुत सारी इस बात की जो है वो मिसालें मिलती हैं। अगर लूका रसूल की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत पढ़ें तो वहां लिखा है, मगर फरिश्ता ने उससे आके कहा, अय जकरिया खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई। तो फरिश्ता ने उसे जवाब दिया जकरिया काहिन को आके कि तेरी दुआ सुन ली गई है और तेरे लिए तेरी बीवी एलिशबा के बेटा होगा। हम जल्दी से एक और मिसाल भी देखते हैं। अगर हम पुराने अहदनामा और दूसरा सलातीन उसका 20वां बाब देखें और उसकी चौथी और 5वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूं। यहां लिखा है, और ऐसा हुआ कि यसाया निकलकर शहर के बीच के हिस्सा तक पहुंचा भी ना था कि खुदा का कलाम उस पर नाजल हुआ कि लौट और मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह कि खुदावन तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे। ये उस तब का वाकया जब हिजकिय्याह बादशाह बीमार हो जाता है और यसाया नबी उसके पास जाकर उससे कहता है कि तू अपना घर का इंतजाम कर ले, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। और उसके बाद वो खुदा से दुआ करता है और खुदा उसकी दुआ का जवाब देता है, और यसाया नबी वापस जाता है उसके पास और उसको जाके ये खुदा का पैगाम उस तक पहुंचाता है। तो खुदा हमारी दुआएं सुनता है और उनका जवाब भी हमें देता है। और जब हम दुआ मांगते हैं तो उससे पहले खुदा हमें हमारी दुआओं में उसका जवाब देता है, यहाँ पे कुछ साइन जाहिर करता है। तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि जो कुछ भी हम दुआ में मांग रहे हैं, खुदा यीशु मसीह की बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि हमारी दुआएं सुनी जाती हैं। लेकिन उससे पहले कि हम दुनिया में उस चीज को क्लेम करें जो कुछ भी हमने खुदा से मांगा है, हमें पहले खुदा से दुआ में उस बात का आंसर लेना है। यानी हमारी दुआएं इस कदर हों कि हमें दुआ में उसका आंसर मिल जाए, हमें कोई खुदा का खादम उन पे जाहिर कर दे, हमें कोई साइन दिख जाए कि हमारी दुआ सुन ली गई है। तो हमें अपनी दुआओं में तसलसल रखना है, उसमें गैप नहीं आने देना, हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, डिसअपॉइंटेड नहीं होना, बल्कि सब बातों में हमें खुदा की शुक्रगुजारी बजा लानी है। जिसे मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि हमारी जो दुआएं मिलते हैं वो शुक्रगुजारी के साथ खुदा के हुजूर हमें रखनी चाहिए। हमें किसी बात में भी मायूस नहीं होना, बल्कि खुदा पर तवक्कल करना है, भरोसा करना है और दुआ मांगते रहना है। जिस तरह हम और जिस तरह दूसरी बात खुदावंद यीशु मसीह ने की कि जब हमें दुआ में किसी से शिकायत है तो पहले हमें अपने कसूर वालों को माफ करना है, यानी हमें अपना खाता पहले क्लियर करना है खुदा के साथ, हमें अपने साफ दिली के साथ खुदा के हुजूर जाना है। इस बात को समझने के लिए हम नहमिया की जिंदगी पर थोड़ा गौर करते हैं। अगर नहमिया की जिंदगी पे देखें, नहमिया की किताब उसका पहला बाब पढ़े तो वहां बहुत खूबसूरत नहमिया की दुआ है, वो बहुत इंप्रेसिव है, उसने मुझे बहुत इंप्रेस किया। मैं चाहूंगा कि आप सब भी नहमिया की किताब को जब पढ़ते हैं तो इस बात पर जरूर गौर करें। अगर पहला बाब और उसकी चौथी आयत में आपके लिए पढ़ता हूँ, ये तब का वाकया जब नहमिया के पास कुछ लोग यहूदा से आते हैं और वो उनसे पूछता है कि यरूशलेम के बारे में कि वहाँ में लोग कैसे हैं। तो वो उन्हें बताते हैं कि भाई शहर जो है उसके फाटक जले हुए हैं, फसील टूटी हुई है, लोग जिल्लत और मुसीबत में, नहायत परेशानी में है। तो वो उनकी बातें सुन के लिखा है चौथी आयत में कि जब उसने ये बातें सुनी तो बैठ कर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर उसने दुआ की। तो क्या किया जब उसने अपने लोगों के बारे में सुना? सबसे पहले उसने क्या किया? वो रोता रहा, दुआ करता रहा, मातम करता रहा, उसने रोजा रखा अपने लोगों के लिए और लिखा है कि आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की। और 5वीं आयत, ये बहुत खूबसूरत आयत है। यहाँ वो खुदा से क्या बात कहता है? कहता है कि अय खुदावंद आसमान के खुदा, खुदा अजीम व मुहीब, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं और तेरे हुक्मों को मानते हैं, अहद व फजल को कायम रखता है। यानी वो खुदा से कह रहा है कि मुझे पता है इस बात का कि तू अपना अहद और फजल उन लोगों के साथ कायम रखता है जो तेरे हुक्मों को मानते हैं और तुझसे मोहब्बत करते हैं। तो अक्सर लोग कह देते हैं वो खुदा साढ़े नाल है, वो कर लेगा। खुदा सिर्फ उनके साथ है जो उसके हुक्मों को मानते हैं और उससे मोहब्बत करते हैं। जब अपने उसने दुआ करनी शुरू किया है। अब यहाँ देखें कि
नेहमिया की दुआ पे हमने गौर करना है कि जब उसको अपने लोगों के बारे में पता लगा, वो उनके लिए फिक्रमंद है, परेशान है, उनके लिए कुछ करना चाहता है, तो उसने खुदावन से सीधा यही नहीं कह दिया खुदावन तू ये कर दे, वो कर दे, उनको मदद कर, ये कर, वो कर। अब देखिए उसकी आयत, वो जड़ तक पहुंचा है, उसने उसकी बात की रूट तक पहुंचा है कि इन लोगों पे मुसीबत क्यों है, क्यों ये इस शहर का हाल ये है। जैसे हमने दूसरी आयत में हवाला में देखा कि खुदावन ने कहा कि अपने कसूरवारों को मुआफ करो, अपने दिल साफ दिलों से मेरे हजूर आओ। तो यहां देखते हैं कि उसने पहले अपने लोगों के लिए डायरेक्ट खुदा से बढ़कर बहुत बड़ी चीजें नहीं मांगी। उसने कहा क्या है खुदा, मैं जानता हूं कि तो अपना अहद उनके साथ रखता है जो तुझसे मोहब्बत करते और तेरे हुक्मों पर अमल करते हैं। और उसके बाद वो खुदा से कहता है खुदा तू मेरी दुआ पर कान लगा, मेरी दुआ सुन जो अब तेरा बंदा दिन रात तेरे लोगों के लिए करता है। और अ, और आगे लिखा है बनी इसराइल की खताओं को जो हमने तेरे बरखिलाफ की मान लेता हूं, और मैंने और मेरे अबाई खानदान हमने गुनाह किया है। अब वो अपने लिए, अपने अबाई खानदान के लिए, अपने सब लोगों के लिए खुदा के हुजूर माफी मांग रहा है कि हम सब ने तेरा गुनाह किया है, जिसकी वजह से क्या है कि हमने जो तेरे खिलाफ बड़ी बदी की। अगर 7वीं आयत पढ़ें, लिखा है कि हमने तेरे खिलाफ बड़ी बदी की है और उन हुक्मों, आयनों, फरमानों को जो तूने अपने बंदा को दिए थे मूसा को, हमने उनको नहीं माना। वो इस बात का इकरार कर रहा है कि हम, हमारे लोग, हमारी कौम, हमारा शहर, हम सब आज इस हालत में है। तो इसका सबब यह है कि हमने तेरे हुक्मों को नहीं माना, हमने तेरे खिलाफ बदी किया। तो वो क्या कर रहा है, मुआफी मांग रहा है, अपने दिल को साफ कर रहा है, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लिए। तो हम एक और बात भी देखते हैं कि हम बाज़ औक़ात सिर्फ अपने लिए ही दुआएं करते हैं, हमें अपने लिए भी करनी है, लेकिन साथ साथ हमें दूसरों के लिए भी करनी है, अपने कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपने खादमों के लिए, क्योंकि हम सबको दुआओं की जरूरत है। तो वो अब एक अच्छी जगह पर है, एक बादशाह के हुजूर जॉब करता है, साकी है वहां, खुदा बादशाह के हुजूर मैं पेश करता है। तो उसने ये नहीं कहा कि ओ अच्छा ठीक है, लोगों का मसला वो खुद कर लेंगे। देखिए कि उसने अपने लोगों का दुख सुना है, तो वो खुदा के हुजूर दुआ में चला गया, रोजा रखा है, और लिखा है कई दिनों तक। हम नहीं जानते कई दिनों में कितनी देर तक, 10 दिन, 20 दिन, हफ्ता, 50 दिन, 100 दिन, लिखा है वो कई दिनों तक खुदा के हुजूर मातम करता रहा, रोजा रख के खुदा से दुआ करता रहा अपने लोगों के लिए कि खुदा तू हमें मुआफ कर, हमने बड़ी बदी की है, गुनाह किया है, तो हम पर रहम कर। और फिर 8वीं आयत में देखें कि वो खुदा से कहता है कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं। अब वो देखिए खुदा की बातें खुदा को याद दिला रहा है, खुदा की कॉल, खुदा उनके खुदा के कलाम से खुदा से बात कर रहा है कि तूने कहा था कि जब तुम नाफरमानी करोगे तो मैं तुम्हें तितर बितर कर दूंगा। वो कहता है कि ठीक है ऐसा हुआ है, लेकिन तूने ये भी खुदावंद कहा था कि अगर तुम 9वीं आयत पढ़े तो कहता है कि अगर तुम मेरी तरफ फिर कर मेरे हुक्मों को मानोगे तो मैं तुम्हारे आवारा गर्द आसमान के किनारों पर भी हूं, वहां से उनको इकट्ठा करके उस मुकाम में पहुंचाऊंगा जिससे मैंने चुन लिया ताकि अपना नाम वहां रखूं। वो खुदा के कलाम को याद कर रहा है कि खुदावन तूने अपने कहे के मुताबिक हमें जो है तितर बितर किया, लेकिन अब उसी कहे के मुताबिक हम माफी मांगते हैं, हम तेरी तरफ फिरते हैं, अब तेरे हुक्मों को मानते हैं, तेरे आयन मानते हैं। अब तू हमें फिर से इकट्ठा कर और क्या कर, उस जगह पे ले जा जहां पे तूने अपना नाम रखा है। और फिर आगे वो खुदा से कहता है कि मैं और तेरे लोग, तेरे बंदा और तेरे लोग जो हैं वो बड़ी, जिनको तूने बड़ी कुदरत से छुड़ाया है, अब मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तो अपनी बंदा की दुआ पर और अपने बंदों की दुआ पर जो तेरे नाम से डरना पसंद करते हैं कान लगा। और मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तो अपने बंदा को कामयाब कर, इस शख्स के सामने उस पर फजल कर। अब वो खुदा से कह रहा है कि तू बादशाह के सामने मुझ पर फजल करना, जब मैं अपनी प्रॉब्लम लेके, अपनी इस मुश्किल को लेकर इसके पास जाऊंगा, मैं अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो तुम रहम करना, मुझ पर फजल करना। और अगर हम दूसरा बाब पढ़े तो हम देखने को मिलता है कि खुदा उस पर फजल करता है। उसने पहले क्या किया, अपने अपने कौम के, अपने लोगों के, अपने खानदान के, अपने गुनाहों का इकरार किया, मुआफी मांगी है। उसके बाद उसने अपना पुराना खाता क्लियर किया, खुदा के साथ तौबा की, सच्चे दिल से मुआफी मांगी है, साफ दिली से खुदा के हुजूर गया और खुदा से कहा कि मैं आज के बाद तेरे हुजूर चलूंगा। और खुदा से वो कहता है कि अब तू जो है इस बादशाह के सामने मुझ पर फजल करना। और अगर दूसरा बाब पढ़े तो लिखा है वहां कि खुदा जो है उस पर फजल करता है। वो जब बादशाह के सामने मैं पेश करता है तो वो उदास होता है, उसका चेहरा अपने लोगों के लिए फिक्रमंद होता है। तो बादशाह फिर उससे पूछता है तेरा मसला क्या है, तो वो फिर अपना मसला बयान करता है कि मेरे बाप दादा की जो शहर है वहां उनकी कब्रें उजाड़ पड़ी हैं, शहर के फाटक आग से जले हुए हैं। तो बादशाह से पूछता है कि कम टू द पॉइंट, तेरा मसला क्या है, सही तरह मुझे बता। फिर वो सारा मसला बयान करता है दुआ करके खुदा से, और बादशाह उसको छुट्टी भी देता है, उसको शहर पार जाने के लिए परवाना भी देता है, और आसफ के जो शाही जंगल का निगहबान है उससे फ्री लकड़ी भी दिलवाता है, और साथ ही साथ जो है अपने फौजी सरदारों को, सवारों के भी उसके साथ भेज देता है। तो देखें कि जब उसने अपने सारे गुनाहों का इकरार किया, अपने कौम के, अपने लोगों के, अपने खानदान के, तो खुदा से उसने मुआफी मांगी, अपना दिल साफ किया, तो उसके बाद खुदा ने उस पर फजल किया, उसकी दुआ को सुना। और अगर आप दूसरे बाब की
8वीं आयत पढ़ें तो वहां लिखा है, वो कहता है कि चूंकि मेरे खुदा की शफकत का हाथ मुझ पर था, बादशाह ने मेरी अर्ज कबूल की। यानी खुदा ने उस पर शफकत वाला हाथ बढ़ाया तो उसको दुनिया में फेवर मिली, दुनिया में उसकी दुआ सुनी गई। तो खुदा ने उस पर फजल किया, रहम किया, फिर उसका जो काम था दुनिया में खुदा ने बना दिया। तो खुदा ने उस पर फजल किया। तो खुदा अजीजों हमारी दुआएं सुनता है, और खुदा चाहता है कि हम जब उसके पास दुआ करने जाएं तो साफ दिली के साथ जाएं, ताकि हमारे जो गुनाह हैं, हमारी कमजोरियां, हमारा जो दिल में किसी के लिए शिकायत रखना, बुग्ज रखना, कीना रखना, वो हमारी दुआओं में रुकावटें ना बन जाए, क्योंकि खुदा तब तक हम पर रहम नहीं करेगा जब तक हम किसी पर रहम ना करेंगे। एक तमसील भी खुदा यसुम मसीह ने बताई कि एक जो ना माफ करने वाले नौकर की तमसील, जिसके पास ऊपर एक बादशाह का जो नौकर था, जिसके ऊपर 10,000 तोड़े आते थे, तो उसने उससे मिन्नत की कि मुझे माफ कर दे, रहम कर दे, मैं जो है अदा कर दूंगा। लेकिन और बादशाह ने उसको माफ किया, लेकिन जब उसको अपने हम खिदमतों में से एक मिला, उसके हजूर काम करने वाला मिला है तो उसके बंदा, तो उसको उसने पकड़ के कैद में डाल दिया। तो उसके हम खिदमतों ने जाके बादशाह से कहा कि इसने ऐसे ऐसे किया है, तो बादशाह ने उसको पकड़ के कैद में डाल दिया। बादशाह ने से कहा, क्या तुझे लाजम ना था कि मैंने जैसे तेरा कर्ज माफ किया, तू भी इसका माफ करता? तो अब तू जब तक उदा नहीं करेगा एक कौड़ी, तू वहां जेल में रहेगा, कैद में रहेगा। तो इसी तरह खुदा यसुम से भी कह रहे हैं कि वो हमारे कसूर तब तक माफ नहीं करेंगे जब तक हम दूसरों के कसूर माफ नहीं करेंगे। अगर आज हमारी दुआएं, बहुत सी दुआएं रुकी हुई हैं, उनका जवाब नहीं आ रहा, तो आए अपनी जिंदगी पे गौर करें। वैसे तो बेशुमार रीजन है हमारी दुआएं ना सुन जाने के, लेकिन एक जो रीजन ये है जिसके बारे में आज हम सीख रहे हैं, वो ये कि जब हम अपने कसूरवारों को माफ नहीं करते, हम अपने दिल में शिकायत रखते हैं, तो खुदा हमारी दुआएं नहीं सुनता। तो आए हम अपने दिलों को साफ करें। जिस किसी के लिए भी हमारे दिल में गुस्सा है, शिकायत है, बुग्ज है, कीन है, आए माफ करें, सबको माफ करें, अपने दिलों को मोहब्बत से भरें। जिस मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि तुम्हारा मिजाज भी वैसा हो जैसा खुदावंद यीशु मसीह का था। और खुदावंद यीशु मसीह का मिजाज कैसा था कि उसने अपनी जान सबके बदले में दे दी। उसने सबसे दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि खुदा ने अपना बेटा बख्श दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए, उसने ऐसी मोहब्बत की। तो आए हम भी एक दूसरे से मोहब्बत करें, माफ करें, अपने दिलों को साफ करें, ताकि हमारा खुदा, आसमान का खुदा, हमारी दुआएं आसमान से सुने। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि मिल गया और मिल जाएगा। आए अपनी दुआएं मजबूत करें, अपनी दुआओं को में तसलसल लेकर आए। जिस बात के लिए हम दुआ करें उसमें तसलसल रखें, गैप ना आने दें, मायूस ना हो। खुदा हमारी दुआएं जरूर सुनेगा, खुदा हमारी दुआएं सुनता है और जरूर सुनेगा। आपको जरूर आपकी दुआओं का जवाब मिलेगा। खुदा आप पर साइन जाहिर करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा आपके दिल में ऐसा इत्मीनान डाल देगा कि आपको फील होगा कि आपकी दुआ सुन ली गई है। खुदा आज के पाक कलाम के वसीला से मुझे, आप सब तमाम सुनने और देखने वालों को बड़ी बरकत दे। मैं ईमान करता हूँ कि आज जो कुछ भी हमने मिलकर सुना है, खुदा उसके वसीला से हमें बड़ी बरकत देगा। खुदा आप सबों के साथ हो। दुआ मेरी सुनदा है मेरा रब सोना, दुआ मेरी सुनदा है मेरा रब सोना। ना ओदे जिहा कोई ना कोई होना, ना ओदे जिहा कोई ना कोई